catalyst and colloids. Okay, so let's start with adsorption. मैम आपने स्क्रीन शेयर किया है? Yes. So now adsorption. What is adsorption? You can see it on your screen. Now adsorption. Adsorption is a surface phenomena. Adsorption is a surface phenomena. जो सरफेस फिनोमेना मीन्स क्या होता है? मीन्स ये जो कुछ भी होता है एड्सॉर्प्शन ये सरफेस पे होता है, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल, हाँ मैम यू शेयर अ स्क्रीन? या ओके, अनेबल टू सी इट. आई रिजॉइन अगेन. नाउ सपोज यू हैव अ वॉल, मेरे पास में वॉल है, ठीक है। वॉल के जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है वो कैसे रहेंगे? सरफेस टेंशन में रहेंगे। यस, सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। वॉल जो है वो सॉलिड है, बट इफ यू सी सरफेस मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉल, क्या उसको ऊपर के साइड में बॉन्ड बनाने के लिए कुछ है? नहीं है ना। नो. बट बल्क मॉलिक्यूल्स जो है ना, सी दिस इज बल्क मॉलिक्यूल, इट इज सराउंडेड बाय ऑल फोर साइड। बट ये जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है, दिस इज द सरफेस मॉलिक्यूल, इसको ये डायरेक्शन में बॉन्ड बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग। सो अगर मैं ये डायरेक्शन में कोई भी मॉलिक्यूल्स ऐड करती हूँ, if I add any molecule in this direction, तो ये molecules क्या हो जाएंगे? इसके ऊपर स्टिक हो जाएंगे, बराबर ना। जैसे अगर मैं वॉल पे पेंट अप्लाई करती हूँ तो पेंट क्या हो जाता है? वॉल पे स्टिक हो जाता है। यस ऑल ऑफ यू? Yes. हाँ, तो वॉल जो Yes. पेंट के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? वॉल के मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, एंड दिस इज नोन एज एड्सॉर्प्शन। ओके, सो ये पेंट का फर्स्ट लेयर है, ठीक है। अब मैं दूसरा लेयर अप्लाई कर रही हूँ पेंट का, सो वो भी क्या होगा? इसके ऊपर रिटेन हो जाएगा। यस, दूसरा लेयर फर्स्ट लेयर पे चिपक जाता है, दैट इज नोन एज adsorption. This is known as adsorption. Okay, अभी इसको भी ऊपर के ये डायरेक्शन में कोई नहीं है बॉन्ड्स बनाने के लिए, तो ये अगर मैं अभी जैसे थर्ड लेयर अप्लाई करती हूँ तो वो थर्ड लेयर भी क्या हो जाएगा? इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगा। ओके, दिस विल गेट एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस, मींस वो क्या कर लेगा? बॉन्ड बना लेगा। दिस इज द थर्ड लेयर। So this is the surface phenomena. Adsorption is the surface phenomena. अभी जैसे you can see here, this is the surface. Yes, all of you can see, and ये molecules क्या हो रहे हैं? इसके ऊपर आके रुक रहे हैं ना, उसके ऊपर बैठ रहे हैं, उसके ऊपर retained हो रहे हैं। Yes, it means this molecule is making bond with this surface. Yes, इसके ऊपर Yes. आके रुक रहे हैं, means क्या कर रहे हैं? इसके ऊपर वो क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। So that is known as adsorption. Clear all of you? मैम मैम मतलब लेयर बनाना ही ना? हाँ, मीन्स तुम्हारे सरफेस पे रुक जाना, सरफेस पे रिटेन्ड होना इज एड्सॉर्प्शन।
नीचे से ना मतलब and ऊपर से it will get absorbed, right? Now for example you apply cosmetic, ठीक है, तुम स्किन पे पाउडर अप्लाई करते हो बराबर, तो पाउडर स्किन के अंदर जाता है, नो नहीं, स्किन के ऊपर। ऊपर ऊपर लेयर बनाता है ना, हाँ मैम Yes. तो लेयर बना रहा है मीन्स वो क्या कर रहा है, स्किन के साथ बॉन्ड्स बना रहा है, या powder is getting absorbed on the surface of the skin, clear? अब वॉल है, Yes. वॉल पे पेंट सरफेस पे रुक जाता है, बट वही मैं वाटर अप्लाई करूंगी तो वाटर क्या होगा बताओ, Absorb हो तो जाएगा। हो जाएगा। वो अंदर चला जाएगा ना, वॉल के अंदर चला जाएगा, अंदर के मॉलिक्यूल्स के साथ जाके बॉन्ड बनाएगा बराबर ना, तो वो सरफेस पे मैम रिटेन हुआ क्या? नहीं ना, मैम लेकिन उसको टाइम ज्यादा चाहिए ना अब अंदर जाने के लिए। ज्यादा चाहिए, इफ यू स्प्रिंकल वाटर ऑन वॉल तो ज्यादा टाइम चाहिए मीन्स वो तभी अच्छा के तभी अच्छा अंदर मैम जाता है। आप नीचे के साइड से बात करते, मुझे लगा कि आप मतलब ऐसे स्टैंड वॉल होता है उसकी बात कर रहे हैं। मीन्स सरफेस पे ही, अगर हम लोग सरफेस पे ही वाटर स्प्रिंकल करते हैं वॉल पे तो क्या हो जाएगा, वाटर अंदर Absorb. जाएगा ना वॉल के, वाटर अंदर हो सरफेस पे जाएगा, नहीं एब्जॉर्ब हो रुकेगा, जाएगा। सरफेस पे नहीं रुकेगा, सो दैट इज एब्जॉर्प्शन, क्लियर? बट पेंट क्या होता है, सरफेस के ऊपर रुक जाता है, यस, सो दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन, क्लियर ऑल ऑफ यू? मैम यस मैम। Yes, ये ma'am. सेम मॉलिक्यूल्स के साथ होगा या फिर अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में? अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में, मतलब दोनों में हो सकता है ना? और मीन्स दोनों में ये- मीन्स मैम मतलब सेम मॉलिक्यूल्स भी एड्सॉर्प्शन कर सकते हैं ऐसा? हाँ हाँ, ओ now for example I'll give you one more example. स्पंज होता है, पता है स्पंज? हाँ मैम बहुत Yes, पोरस ma'am. होता है वो। हाँ, स्पंज पे अगर तुम पेंट डालोगे तो पेंट क्या होगा, स्पंज के सरफेस पे रुकेगा ना, हाँ मैम। Yeah. बट वही अगर वाटर में डालोगे स्पंज तो स्पंज के अंदर तक एब्जॉर्ब कर जाएगा, लेगा। तो क्विक तो- एब्जॉर्ब कर लेगा मैम। It is getting absorbed. So if anything is getting retained on the surface of a substance, जैसे दूध है, मिल्क व्हेन वी हीट उसके ऊपर मलाई आती है, सो वो मलाई यस मैम। हाँ, सरफेस के ऊपर ही होती है ना हमेशा, हाँ मैम। yeah. सो दैट इज एन एब्जॉर्प्शन, बट वही तुम मैम वो कोई रिएक्शन होता है क्या डालोगे, कि मतलब वो मलाई टाइप बन जाता है सरफेस पे, कोई रिएक्शन so होता है there are क्या? two types of adsorption. There is physical adsorption and chemical adsorption. So chemical adsorption में रिएक्शन होता है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में रिएक्शन नहीं होता है, तो अभी ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझो, एड्सॉर्प्शन यानी क्या होता है, इट इज द सरफेस फिनोमिना व्हेन मॉलिक्यूल गेट्स रिटेन्ड ऑन द सरफेस of another substance. One substance get retained on the surface of another substance is known as adsorption. Clear all of you? Yes, ma'am. When substance gets retained on the surface of another substance is adsorption. Is adsorption. मैम ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? If
there is a chemical reaction, they form chemical bonds. But अगर chemical reaction नहीं है, so it will be a physical bond. Now for example, if you take a glass of water, ठीक है, तुमने ठंडा वाटर है ग्लास के अंदर, chilled water रखा है. So can you observe the droplets of water on the surface of glass, all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So ये droplet कहाँ से आते हैं? Ma'am, because Atmosphere. yeah, Vaporization. How? How vaporization will take place? ma'am, because the नहीं temperature मैम, outside the एटमॉस्फेयर glass. विसिनिटी से. So atmosphere में humidity होता है, बराबर. Humidity यानी क्या? H2O गैस. H2O के पार्टिकल्स वेपर फॉर्म में एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ग्लास के अंदर मैंने चिल्ड वाटर रखा है. ओके, सो व्हेन दैट चिल्ड वाटर कम्स इन कांटेक्ट विथ एयर, मींस वो जो चिल्ड सरफेस है, जब भी वो चिल्ड सरफेस एयर के कांटेक्ट में आएगा, तो एयर के अंदर जो भी H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? गैस से लिक्विड में कंडेंस होके ग्लास के सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएंगे. दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes. Yes. Will you repeat this? Ma'am, can you explain it again? See, you have a glass and you have chilled water inside it. So chilled water है means इसका जो ग्लास का सरफेस है ये एकदम ठंडा हो गया है, टेम्परेचर इज वेरी लो. ओके, एयर के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज मॉइस्चर बोले तो H2O का वेपर्स. तो जब भी एयर इधर से पास होगा, ये ग्लास के थ्रू पास होगा, तो एयर के अंदर जो भी वाटर के H2O के जो वेपर्स है, जैसे ही ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे, दैट गैस विल गेट कन्वर्ट टू लिक्विड, कंडेंसेशन होगा. एंड वो जो लिक्विड होगा, लिक्विड ड्रॉपलेट्स विल गेट स्टिक on the surface of glass. They will get stick on the surface of glass. Okay, that is known as adsorption. Is this clear, all of you? Yes, ma'am. So when any substance get retained on the surface of another substance is known as adsorption. This is clear, all of you? Yes. Yes. So now adsorption consists of adsorbent. It consists of adsorbent and adsorbate. अभी ये क्या है? So the one, see, ये क्या है? ये जो ब्राउन कलर का सब्सटेंस है, ये सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, बराबर ना? Yes, all of you. Is it providing a Yes. surface? तो जो Yes, ma'am. सरफेस प्रोवाइड करता है उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्बेंट. क्या बोलते हैं? Absorbent. Adsorbent. एंड जो मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर आके बैठ रहे हैं, इसके ऊपर आके बैठ गए ना ये सरफेस पे, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? एड्सॉर्बेट. क्या बोलेंगे? एड्सॉर्बेट. जो बैठते हैं Adsorbate. उनको बोलते हैं एड्सॉर्बेट. ओके, सो एड्सॉर्बेंट क्या होता है? सब्सटेंस, जिसके ऊपर एब्जॉर्बेट आके सेटल होने वाला है. surface That forms a layer. providing
the surface area for adsorption is adsorbent. And what is adsorbent? Adsorbent. The substance. मैम as Ma'am, can getting you explain adsorbent absorbent in के the ऊपर example form again? एक कोई बात करो तो मुझे समझ में आएगा. Ma'am, I'll speak. Ma'am, can you explain adsorbent in the example form again? Yes. The substance getting retained on the surface. अभी जैसे मैंने यहाँ पे बोला, अभी इधर surface किसने provide किया? Glass ने provide किया ना? तो जो glass surface provide कर रहा है वो कौन है? Yes, all of you. Absorbent. Adsorbent. Adsorbent है. और उसके ऊपर retained कौन हो रहा है? Humidity ना? Adsorbent. Air के अंदर की humidity. So that is an adsorbent. Now wall. Okay. Wall will be what? Wall is providing surface, so it will be adsorbent. Correct ना? And paint उसके ऊपर retained हो रहा है, तो वो क्या है? Adsorbent है. Adsorbent. Okay, ma'am, Clear? got it. Yes, ma'am. Powder is getting retained on the skin. So skin is providing the surface. So it is adsorbent. And powder is getting retained on the skin. So powder is adsorbent. Clear? ये लिखो Yes. चलो फटाफट. मैम कोई भी अगर प्लास्टिक का कोई भी कचरा या फिर कोई भी सब्सटेंस अगर वाटर के ऊपर फ्लोट हो रहा है तो वो भी एड्जॉर्प्शन का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं ना. Yeah. मैम गैस मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं क्या एब्जॉर्बेंट? Ah, yes. Now we'll discuss some examples. ये हो गया And लिख के ma'am, सबका. ma'am, adsorbute is which goes like which absorbs, right? Adsorbent is the No, one ma'am, who bute. provides surface. Ma'am, I'm talking about adsorbute. Bute नहीं है, वो bent है. Adsorbent. Bent तो और bent. तो मैम bute क्या है? Bute किधर है? वो BATE है. Okay. So adsorbent is the substance which is getting retained. जो बैठ रहा है surface पे, that is adsorbent. Done, ma'am. Done, ma'am. Yes, all of you. So now we'll discuss some examples.
Ma'am, Pranjal have messaged something. So Pranjal, if you are not able to hear, I have recorded the session. अभी आ रहा है क्या क्लियर? नहीं तो मैं इधर बड़बड़ वापस करूंगी और तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देगा. नहीं सर. So adsorbent is this. What is adsorbent? It is a substance जिसके ऊपर substance retained होता है. जैसे wall है, wall is providing the surface. So wall is adsorbent and paint उसके ऊपर retained होता है. So paint is adsorbent. So substance getting retained on the surface is adsorbent. And what is adsorbent? Substance providing the surface area for adsorption. So now we'll discuss two examples. For example, oxygen, hydrogen, CO, Cl2, ammonia, SO2. They get adsorbed. They get adsorbed on the surface of charcoal. On the surface of charcoal. क्या होता है? ये सारे गैसेस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, CO, Cl2, अमोनिया, SO2 ये एब्जॉर्ब होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल. तो चारकोल क्या करता है? चारकोल समझता है सबको? ऑल ऑफ यू? हाँ मैम. Yes, The purest हाँ. form of carbon. प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन. और हाँ मैम, वो अमॉर्फस फॉर्म में. हाँ, एमोर्फस फॉर्म में. सो चारकोल में क्या? चारकोल इज व्हाट? अनबर्न पार्ट ऑफ वुड. वुड को जब भी हम लोग बर्न करते हैं इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो वुड पूरा बर्न नहीं होता है, इनकम्प्लीटली कंबर्शन होता है वुड का, उससे अपने को चारकोल मिलता है. तो सब लोग ने चारकोल देखा है? Yes. Yes, ma'am. हाँ मैम. Yes, ma'am. हाँ. So I'll just show you. Yes, all of you can see here. Now, for example, you see this. ये है मीन्स इनर मीन्स बोलते हैं ना जो पार्ट ऑफ कार्बन जो अपने को माइक्रोस्कोप से दिखता है, तो उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं. ठीक है. और ये पोर्स के अंदर जाके गैस क्या हो जाते हैं? रिटेन्ड हो जाते हैं. आर यू गेटिंग इट? ये देखो, Yes ma'am. ये ऐसे छोटे छोटे पोर्स है इसके अंदर. वो पोर्स के अंदर क्या हो जाते हैं? पॉकेट्स है. दिस आर दी पॉकेट्स प्रेजेंट इन दी चारकोल. और ये चार मीन्स ये अपने को अपने नेकेड आई से नहीं दिखते, ये माइक्रोस्कोप पे निकाला हुआ है. ठीक है. तो ये पोर्स के अंदर गैस क्या कर जाते हैं? अभी पोर्स है मीन्स ये सरफेस है कि नहीं? पोर्स कैसा है? ये सरफेस है कि नहीं? वो सरफेस के अंदर वो सरफेस क्या कर, गैस ये पोर्स के अंदर जाते हैं एंड सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है
वो गैस को क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं उसके साथ में। क्लियर? सो गैस क्या होता है, एड्सॉर्ब होता है ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल। Charcoal. ऐसा है दिखने के लिए, दिस आर दी मींस होल्स है ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ऐसा होल्स होते हैं इसके अंदर। Yes. और ये सारे सरफेस के मॉलिक्यूल्स है। ये दिख रहा है, ये पार्टिकल्स के क्या, ये गैस है, ये गैस का पार्टिकल है ये। अभी ये चारकोल नहीं है, एक्टिवेटेड कार्बन है, बट चारकोल भी ऐसा ही होगा। तो ये जो सरफेस पे रहेंगे मॉलिक्यूल्स, अभी जैसे ये सरफेस है, ये सरफेस का मॉलिक्यूल है ना यहाँ पे, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस, करेक्ट ना ऑल ऑफ यू? दिस इज द सरफेस मैम मॉलिक्यूल। जो तो छोटे ये छोटे वो सरफेस है और जो बड़े वो मॉलिक्यूल, गैस के है ना। हाँ ये दिख रहा है ना यहाँ पे, दिस इज द गैस। तो ये मॉलिक्यूल्स के साथ ये गैस क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। क्लियर ऑल ऑफ यू? सो इसका मतलब क्या Yes. है, वो चारकोल के अंदर क्या हो रहा है, एड्सॉर्ब हो रहा है। तो वो जो पोर्स है उसके अंदर वो क्या होगा, एड्सॉर्ब होगा। दिस इज क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम क्या बोला सूरज, कुछ बोल रहे हैं? मैं कंफर्मेशन देता कि समझा। अच्छा, आवाज ब्रेक हुआ तुम्हारी। सो ऑक्सीजन, hydrogen, CO, other gases get adsorbed on the surface of charcoal. Then next example we can take is, this is the first example. Second example हम लोग बात करेंगे organic dye. Methylene blue gets adsorbed on the surface of animal charcoal. एनिमल चारकोल यानी एनिमल का बॉडी से जो भी, एनिमल के बोन्स पर जब मैम इनका कंबशन होता है तब ना। yes, incomplete combustion of animal body produces animal charcoal. मैम ये मिथिलीन ब्लू क्या है? ये सब ये है मिथिलीन, विसादी कंपाउंड्स ब्लू कलर का होता है। ऑर्गेनिक dyes are of various colors, so they get adsorbed on the surface of the charcoal, animal charcoal. फिर air becomes dry in presence of silica gel. Air becomes dry in presence of silica gel. So silica gel क्या करता है exactly? Silica gel adsorbs water. Clear all of you? Silica gel Yes, क्या ma'am. करता है, adsorb करता है. So all of you, have you understood this? Yes. These examples. अभी एक होता है डिसॉर्प्शन। अभी हम लोग ने जो कुछ भी अभी तक पढ़ा वो क्या था, एडसॉर्प्शन। अभी जो रिटेन हुए हैं सब्सटेंस जो रिटेन हुए हैं उनको रिमूव करना सरफेस से इज नोन एज डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन। पेंट अप्लाई करते हैं बराबर, दैट इज एडसॉर्प्शन, बट पेंट कभी ना कभी रिमूव होता है कि नहीं, दैट इज नोन एज Yes, डिसॉर्प्शन। ma'am. The process of removing and adsorb substance from a surface on which it is adsorbed
is called desorption. Clear, all of you? Yes, ma'am. Yes, Yes. अभी जैसे वो चारकोल के सरफेस पे गैस एब्सॉर्ब हुआ, तो वो गैस को रिमूव करना इज डिसॉर्प्शन. ओके, नाउ ऑल ऑफ यू, आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. सबके घर पे वाटर फिल्ट्रेशन होता है, बराबर? Yes. Yes. Yes, ma'am. Yes. You have water filtration at your home. So ये काम करो, ये पहले लिख लो, फिर मैं वो मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे. मैम उसके अंदर भी चारकोल होता है ना? हाँ, वहां पे चारकोल नहीं होता है, एक्टिवेटेड कार्बन होता है. अगर चारकोल होगा Yes, ना ma'am. तो पानी ब्लैक हो जाएगा. चारकोल कलर छोड़ता है अपना, बट एक्टिवेटेड Yes, कार्बन ma'am. अपना ब्लैक कलर छोड़ता नहीं है, बिकॉज वो केमिकली ट्रीटेड होता है. चारकोल, व्हेन चारकोल इज मैम वो केमिकली एलम की तरह काम करता है ना, सारे के सारे डर्ट को अपने अंदर खींचने का. इट डज नॉट एक्ट लाइक अ एलम. मैं अभी बताती हूँ उधर क्या होता है. ये लिख लो चलो फटाफट. आई थिंक अभी अपना डिस्कनेक्ट होगा सेशन. राइट इट फास्ट. मैम हाँ, मैम एड्सॉर्प्शन प्लेन सरफेस पे होता है कि पोरस सरफेस पे होता है? क्या Adsorption. सरफेस में पोर्स रहेंगे ही ना, तो ऑब्वियसली प्लेन सरफेस पे भी होगा, है ना मैम? प्रेजेंट होते हैं. पोर्स आर प्रेजेंट ऑन ऑल सरफेस. एड्सॉर्प्शन का रेट इंक्रीज होगा इफ सरफेस इज पोरस. जैसे अगर वॉल को पेंट करना है तो पहले उसको घिसते हैं ना, वॉल को पोरस करते हैं, यस मैम. and then they Sandpaper apply से. paint. क्योंकि वो पोरस रहेगा तो ज्यादा स्टिक होके बैठेगा. Okay, Ma'am, ma'am. what's the last word in the second point? Methylene and then मिथिलीन. square. मिथिलीन अभी आ रहा है. नहीं मैम. yeah, ma'am, अभी पूरा आ रहा है. मिथिलीन ब्लू गेट